सभी राजागण धनुष पर जोर लगा करके हट गए, लेकिन ये धनुष किसी से टूटने की तो है, उठा तक नहीं। ए देश देश के राजा, अरे हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ अरे ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो ये दुर्दशा नहीं होती। जाए और ला चाहे बेटी को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। और तुमसे भी कहना है मेरा, हाँ तुमसे क्या कह रहे हो? आसरा छोड़ प्रस्थान करो, चले जाओ यहाँ से, चले जाएं? चले जाओ। हम रुकना भी नहीं चाहते, चले जाओ। हम स्वयं जाना चाह रहे हैं। पहले 92 रुपये एक लंग से किराए के लगे हैं, वो तो दे दो। बैठ जाओ। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर बचताने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं विधाता ने। चले जाओ सभी लोग। इस तरह से जब ये जनकराज जी ने वचन कहे हैं तो आज किस प्रकार से लखनलाल जी को बहुत ही कर्कश लगा। और रघुवंशी नमः जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कहे न कोई, अस कहे न कोई, रघुवंशी नमः जहाँ कोई होई। मौन हो जाइए मिथिला नरेश महाराज जनक। आज तक हम रघुवंशियों की समाज में जहां भी रघुवंश का एक बालक बैठा हो, उस समाज में किसी ने ऐसे मिथ्या और अनुचित वचन ना कहे होंगे। ऐसे मिथ्या और अनुचित वचन मिथिला नरेश महाराज जनक ने रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए कहे। हे मिथिला नरेश महाराज जनक, आप रघुकुल की कीर्ति को भूल रहे हैं। मैं आपको स्मरण कराता हूँ महाराज खटवांग, जिन्होंने मात्र 2 घड़ी की सहायता से नारायण को बांधे किया अपने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए। उनके पुत्र धीरबाहु जो प्रजा पर कर नहीं लगाते थे, किंतु धन की आवश्यकता का बढ़ गया, केवल मातृभूमि पर अपना हाथ उठाकर कुबेर के खजाने से धन निकाल लिया करते थे। उनके पुत्र जो योग साधना में शायद ब्रह्मा के समान थे, और उन्हीं परम प्रतापी कुल में महाराज दशरथ जिनसे युद्ध में देवता भी सहायता मांगते थे, और उनके ज्येष्ठ पुत्र जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, उनके सामने आपने जो कटु वचन कहे वो मुझे स्वीकार नहीं है। अब तो नहीं सच जाओ पीर रघुवीर की तीर से मुझे आयु जो पांव में
ललित मरोड़ भाई बारे ऋग्वेद चढ़ाओ में तनिक रहे हो कांप अटक रहे हो कांप तनिक निकारो मुख से बहन झटक सरासन को चटक चढ़ाओ में वापरो बिना किस गिनती माही कंदुक समान ब्रह्मांड को उठाओ में। हे महाराज जनक मिथिलेश यो राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान बस एक चलाती बात पर यू वीरों का अपमान क्या बिना विचारे कहते हो क्या बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं करते हैं घायल हृदय को पलचियां बाल चले गए एक एक छेदा छाती में एक एक छेदा छाती में एक एक तुम्हारी वाणी में अरे सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी ने बुलवा कर राज्यसभा में जाओ अरे बुलवा कर राज्यसभा में जाओ क्षत्रिय कुल का अपमान किया अपने मेहमानों का राजन क्या अच्छा ये सम्मान किया सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं शासक नहीं जिनको सुनने की ताब न हो जिनको सुनने की ताब न हो वो चुप कैसे रह सकते हैं फिर रघुवंशी वीरों के होते अरे रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा अफसोस भरा बस्तर इस मिथिला के महाराज का है रघुवीर राम जी के होते हुए अरे यह अनुचित वाणी क्या डाली है यह शब्द हृदय में चुभते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी है अरे जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी है भैया मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है अभिमान त्याग कर कहता हूँ अगर आदेश आपका पाँव में तो इस धनवे की तो क्या विसात शकल ब्रह्मांड उठा में फिर कच्चे घड़े समान से अरे दंबर में फोड़ डालो या गाजर मूली के नाई चुटकी में तोड़ डालो थल को जल को थल कर दूं ले तोड़ सितारों को सिर में की भांत पीस डालो इस पृथ्वी और पहाड़ों को फिर ये धनुष है ये धनुष पुराना घिसा पटा तिनका सा किस गिनती में है सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो इतना तो बल उंगली में है तोड़ो छत्रक धनजेम तोड़ो प्रतापनान जान करो पुस्तवत पुण्य धरुधन हाथ नाथ में यही प्ररोपाऊं उलट देव ब्रह्मांड यदि मैं चढ़ने को पाऊं ये राजन से हार मान नाथ में नहीं मुड़ मोड़ू चरण कमल अनुराग नाथ पल में शिव दौड़ू हे नाथ आज्ञा पाऊं तो शरासन का मुख मोड़ दूं हे नाथ आज्ञा पाऊं तो शरासन का मुख मोड़ दूं नहीं तो इसे धनुष को धारण करना छोड़ दो सैन रघुपति लखन निवारे निज आसन तुरत ही बैठा ये क्या बीमारी है क्या हत्या है ये उठाओ इसे अरे भैया क्या हो रहा है बैठ जा गिर गए एकदम। एक बात बताओ भाई, मैंने अपने परदादा को देखा है। हाँ मेरे परदादा, हाँ मेरे दादा, हाँ मेरे बाप, हाँ मेरे बाप के बाप, हाँ। मेरे दादे के दादे। अरे अब कुछ बोलोगे क्या? दादे के दादे दादे, अरे तुम ये सीढ़ी खत्म हो रही है क्या? यहाँ तक कि मैं, हाँ अब बोलो। कुर्सी पर रहे, अरे आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ। हमेशा कुर्सी हमारे नीचे रही, हम कुर्सी के ऊपर रहे। पर आज ये क्या घटना हो गई कि हम कुर्सी के नीचे, कुर्सी हमारे ऊपर हो गई। घटना बच गए जा थोड़ी मान रहे हो। क्यों? अभी आप देख रहे थे महाराज जनक जी ने कहा कि भाई जब तुम पर धनुष नहीं टूटा
तो यहाँ से काला मुंह करके भाग जा। तो हम तो कालो ही करके चले जाते। तो देखिए आप जो बेशरम ना है, आप जैसे बेशरम 184 तो मुंह ढक रुपए के है। बैठ गए, किराया और मांग रहे। 184 लिंगू क्या किराओ। किराया? हाँ दूंगा। ये देख रहे हैं, हाँ हाँ। इन्हें बर्दाश्त नहीं हुई जो छोटे वाले हैं। अच्छा ये एकदम आए और इन्होंने गुस्सा में आकर के महाराज जनक जी की बातें सुनकर गुस्सा आ गया और धनुष को पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही धनुष पृथ्वी पर पटका है, आप कुर्सी के नीचे, कुर्सी आपके ऊपर। मर गई। यानी छोटे वाले ने उंगली नहीं, क्यों कट जाएगी। ओए बेंटेड मंगा लिए। अरे अभी कटी ना है। अच्छा अभी कटी ना है। हाँ मतलब छोटे वाले ने क्रोध किया हाँ। तो ये पृथ्वी हिल गई, और क्या? और ये बड़े वाले करें तो हाथ नहीं, और ये मर गई। जे बड़े वाले जी महाप्रलय हो जाएगी। जे बड्डे वाले करें तो महाप्रलय हो जाएगी। प्रलय हो जाएगी। हाँ। भाई साहब क्या? इधर आओ। मुझे यहाँ 1 घंटा हो गया और 1 घंटा भाई साहब सब तुमको हो गया होगा, सभी के लिए। एक बात मैंने देखी, ये लोग भी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हो, ये भी बोल रहे हैं। ये जो बाबा बैठा हुआ है पीछे, हाथ नहीं यार, हाथ मत करो। चलो नहीं करूंगा। ये जो बाबा बैठा हुआ है ये प्लास्टिक का है? प्लास्टिक का? अरे प्लास्टिक का नहीं, ये ऋषि विश्वामित्र जी हैं, बक्सर निवासी। ये बहुत क्रोधी महात्मा है। प्लास्टिक के ना है? अरे ये बहुत क्रोधी हैं। असली है? हाँ। तो यार सब बोल रहे हैं, जी मैंने बोलती ही ना देखो भी तब। अरे वो बोलेंगे तो गजब हो जाएगा। हटिए जरा। क्या? हेलो। असली है, असली है, असली है। हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये बाबा क्रोध करे तो? अगर इन्होंने क्रोध कर दिया तो भाई ये ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड डुलायमान हो जाएगा। छोटे वाले ने क्रोध किया तो पृथ्वी हिल गई, बड़े वाले ने क्रोध किया महाप्रलय अगर करेंगे तो महाप्रलय हो जाएगी, और क्या? और बाबा क्रोध करेंगे तो पूरा पूरा ब्रह्मांड। अरे 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 क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे 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 और अब मैं क्रोध करूं तो? आप, मैं क्रोध करूं तो? महाराज आप क्रोध मत करिए। मुझे क्रोध आ रहा है महाराज हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप क्रोध मत करो। मुझे क्रोध आ रहा है। महाराज आप क्रोध मत करना। मैं क्रोध करूंगा। आप क्रोध नहीं मैं करोगे करूंगा। तो देखिए, आप क्रोध करोगे तो बहुत पिटोगे। तो मैं करूंगा ही ना। तो बैठ जा, बैठ जा। यानी मैं करूंगा तो पिटूंगा, बिल्कुल। और ये करेंगे तो कुछ ना होगा। अरे इनका क्या हो जाएगा? अब धनुष की खातिर हम क्या क्या दुख सह गए। इस धनुष की खातिर बोरी में बंद रहा, इसने फटफटा बजाए, यहां से भागना पड़ा इसकी खातिर। धनुष की खातिर हम क्या क्या दुख सह गए। यारो हम तो रड़ुआ रह गए। राम सिया राम। हे भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये धनुष तो कोई चीज नहीं, सकल ब्रह्मांड को उलट पुलट कर दूंगा, नहीं तो आज से इस धनुष को धारण करना छोड़ दूंगा। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम इस तरह से क्रोध मत करो। तुम्हारा क्रोध करना व्यर्थ है लक्ष्मण। तुम शांत होकर के बैठ जाओ भैया। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो बैठो। पिता के सम हमारे हैं,
पिता के संग हमारे हैं कि जिनसे आज लड़ते हो, तुम जिनसे आज लड़ते हो, लखन तुम निरख करी पीर तामंडल, इन्हें दुख हो गया भैया। रहे वो जान की कुआरी, हमें भी दुख हुआ भैया। ये भैया लक्ष्मण, ऐसा कहते हैं कि संसार में किसी का बेटा कुआरा रह जाए तो उसके पिता को इतना दुख नहीं होता जितना कि उसकी बेटी कुआरी रह जाए। रहे वो जान की कुआरी, हमें भी दुख हुआ भैया। सामने राजगढ़ बैठे कि जिनसे आज लड़ते हो, तुम जिनसे आज लड़ते हो, लखन तुम हमारे पूज्य गुरु बैठे परस पर पैर रखते हैं। हमारे पूज्य गुरु बैठे परस पर पैर रखते हैं। नहीं देते हमें आज्ञा, समय की राह तकते हैं। समय बिन कुछ नहीं होता, समय बिन कुछ नहीं होता, क्यों बिरथा क्रोध करते हो, क्यों बिरथा क्रोध करते हो, लखन तुम बैठिए लक्ष्मण, बैठिए। जब तक हमारे गुरु कोई आदेश नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और देखिए, जब ये सारा वृतांत गुरुदेव स्वामी विश्वामित्र जी ने देखा तो नहीं रहा गया, कहा विश्वामित्र समय समझानी, अति स्नेह बोले मृदुवानी, उठा हो राम भल जाओ भव चापा, मेट हो तात जनक परेता। राम, हमारी आज्ञा है कि तुम उठो और धनुष का खंडन करो, जनक जी के संशय को दूर करो बेटा। आज्ञा पाकर के प्रभु श्री राम खड़े ही हुए हैं कि छोटे छोटे राजकुमारों को देख करके विदेहराज जनक की धर्म पत्नी सुनैना अपनी दासी को लेकर पधारती हैं और कहती हैं, सखी सब कार्तिक, सखी सब कार्तिक देखन हारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। हे गुरुदेव, मैं संतन को सुख दूं, दुष्टन को दुख दूं, गढ़ता पिनाक बहु बारद में बोर दूं। ये दीप दीप के महीपत आए, सिवा मध्य मुख मोड़ दूं। कैसो कठोर धनुष नाथ, आज्ञा हो सराधन तोड़ दूं। हुकुम गुरुजी आपका, सर माथे मंजूर।
मैं भी अब तक चुप था, पर था भारी मजबूर। आज्ञा पाकर आपकी मैं करने जाता काज, इस भरी सभा में रखूंगा मैं सूर्य वंश की लाज। जय हो। दासी, जितने भी राजा गण आए सभी हारी मानकर चले गए।